हेलो स्टूडेंट। आज आपका अग्रवाल अनसॉल्व सेट नंबर A3 का वन शॉट वीडियो आपके लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 10th। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक आपको इस पैसेज से आंसर करने हैं। तो चलिए सबसे पहले इस पैसेज को हम पढ़ लेते हैं और वो भी ऑप्शनल आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं। पैसेज है, द रामायण इज द मोस्ट पॉपुलर रीड बुक इन इंडिया एंड बाय फॉर अ लार्जर नंबर ऑफ पीपल रीड and recite it with devotion, but few appreciate one aspect of its greatness, that it places before us some high ideals of human conduct which ennoble the man and his surroundings, and which must be followed at all costs. King Dasharatha preferred that to going back on his word. Ram renounced his kingdom to embrace the hardship of the forest life, and Bharat reduced himself to a faithful custodian and worshipper of his brother's footprint. Other characters in this holy book stand second to none in their sacrifice for the society. We give a loud thinking to our faith in socialism, but little do we care to follow the socialism actually practiced in this great epic. अब चलिए इसकी हिंदी जान लेते हैं थोड़ा, उसके बाद में क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। तो हिंदी है, रामायण भारत में सबसे लोकप्रिय रूप से पढ़ी जाने वाली पुस्तक है और अब तक बड़ी संख्या में लोग इसे भक्ति के साथ पढ़ते हैं और सुनाते हैं। लेकिन इसकी महानता के एक पहलू की सराहना बहुत कम लोग करते हैं कि यह हमारे सामने मानव आचरण के कुछ उच्च आदर्शों को रखता है जो मनुष्य और उसके परिवेश को प्रेरित करते हैं और जिनका हर कीमत पर पालन किया जाना चाहिए। राजा दशरथ ने अपने वचन से मुकरने के बजाय मृत्यु को प्राथमिकता दी। राम ने वन जीवन की कठिनाइयों को गले लगाने के लिए अपना राज्य त्याग दिया और भरत ने खुद को अपने भाई के पैरों के निशान के एक वफादार संरक्षक और उपासक के रूप में यहाँ पर यहाँ पर कम को काम कर मतलब कम कर दिया। उपासक के रूप में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत कर दिया। यहाँ पर ये चीज मिसिंग है। अन्य पात्रों में यह पवित्र पुस्तक समाज के लिए उनके बलिदान में किसी से पीछे नहीं है। हम समाजवाद में अपने विश्वास को जोर से जो भी सोचते हैं, लेकिन हम इस महान महाकाव्य में वास्तव में प्रचलित समाजवाद का पालन करने की परवाह नहीं करते हैं। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है। विच इज द मोस्ट पॉपुलरली रीड बुक इन इंडिया? सबसे ज्यादा भारत में क्या पढ़ी जाती है? तो पढ़ी जाती है रामायण। ठीक है, रामायण, गीता, बाइबल या महाभारत या रामायण। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका, दिस ग्रेट इपिक टेल अस अबाउट द आइडियल ऑफ। अब देखो किस आइडियल के बारे में, तो आइडियल इसमें दिए गए हैं। देखिए, द किंग दशरथ, राम, और भरत या सीता। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। विच वर्ड इन द अबव पैसेज सेम टू द वर्ड गिव अप? गिव अप का सेम मीनिंग आपका बताना है इसमें। तो यहाँ पर हो जाएगा रिनाउंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। फिर है आपका, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। तो इसमें फिल करना है, अ डेड बॉडी वाज फ्लोटिंग। जब कोई चीज यानी कि जब कोई चीज नॉन लिविंग हो जाए और वो अगर कहीं भी किसी नदी में या कुछ भी अगर तैर रही है तो उसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग। और जब हम अपने द्वारा मतलब सजीव चीजों को तैरते हुए जब वो खुद से तैर रही होती है तो उसको हम कहते हैं स्विमिंग। तो यहाँ पर हो जाएगा वाज आया, इसलिए यहाँ पर कंटिन्यूस का यूज करेंगे तो फ्लोटिंग हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए फिर विजिट करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। इफ यू वांट टू गेट एवरीथिंग, अगर तुम सब कुछ प्राप्त करना चाहते हो, यू आर सेटिस्फाइड। अब यहाँ पर सेटिस्फाइड देखिए आप सोच रहे होंगे थर्ड फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर ये एडजेक्टिव की तरह इसका हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। फिर है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द राइट अरेंजमेंट। अब इसका राइट अरेंजमेंट इस वर्ड का ढूंढना है। तो अ लैम्प वाटर ड्रिंकिंग वाज इन द रिवर। तो यहाँ पर हो जाएगा अ लैम्प वाज ड्रिंकिंग
वाटर इन द रिवर। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही होगा, ए आपका नहीं सही है, क्योंकि यहाँ पर आ लैम्ब इन द रिवर पहले से लगा दिया गया, इसलिए यहाँ पर यह गलत हो जाएगा। और इन द रिवर पहले नहीं यूज होगा, उसके बाद में इसमें वाटर इन द रिवर, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 7 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन मिस स्पेल्ड। तो इस बार इसमें कोई किसी भी प्रकार का मिस स्पेल्ड नहीं है, तो यहाँ इसमें है नो। ठीक है, नो मिस स्पेल्ड है। सबकी मीनिंग्स यहाँ पर यूनिवर्सल और यूनिफॉर्म, यूनिवर्स और यूनिवर्सिटी, इन सभी की मीनिंग सही है, तो नो मिस स्पेल। ठीक है, कोई इसमें गलती नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। अगला क्वेश्चन हमारा है, फिल इन द गैप विद सुटेबल प्रपोजिशन। तो इसमें फिक्स प्रपोजिशन आपकी आएगी सिविर विद, तो सिविर के साथ में विद आता है, यहाँ पर विद हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर है 9 से 10 नंबर क्वेश्चन जो भी आएंगे, ये क्या होंगे, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद में क्वेश्चन के आंसर करने हैं। बर्ड बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी, मॉस्की एंड Malabar squirrels and langurs and slender lories keep a watchful eye from the tree canopy. I do, however, prefer to step aside for wild elephant. तो यहाँ पर ऑप्शन, अब देखिए इसकी हिंदी क्या है। पक्षी, मधुमक्खियों और तितलियों आपको कंपनी देने के लिए मकाक, मालाबार, गिलहरी, लंगूर और पतली लोरी पेड़ की छतरी से सतर्क नजर रखते हैं, हालांकि जंगली हाथियों के लिए अलग रहना पसंद करते हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे क्या हैं वो हम लोग देखते हैं। विच एनिमल आर सीन इंजॉय इन द लैप ऑफ नेचर पूर्गी। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज होंगे, क्योंकि सभी ये नेचर की गोद में रहते हैं, यानी कि प्रकृति की गोद में तो सभी हैं, चाहे वो मनुष्य हो चाहे जीव जंतु हो। तो सारे ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे, ए बी सी ये सभी सही है। फिर नेम द ट्री विच प्रोवाइड सिलेंडर लोरिस शेल्टर। अब देखो उस ट्री का नाम बताना है जहां पर उनको आश्रय मिला था, स्क्वायरल एंड लैंगुरस एंड सिलेंडर लोरिस। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कैनोपी। ठीक है, कैनोपी ट्री आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फिर है 11 से 13 चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें भी करेक्ट ऑप्शन से का चुनाव करना है, ये आपके चैप्टर से होंगे। अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन। तो यहाँ पर हो जाएगा पीपल, ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द नेशन पीपल है अकॉर्डिंग टू मंडेला। तो मंडेला के अनुसार लोग जो हैं वो अमूल्य निधि हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। अब देखो डाकघर के कर्मचारियों के बारे में लेंचो जो था वो क्या समझता था, उसने वो कहा था कि बंच ऑफ क्रूक्स यानी कि बेईमानों का समूह है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फिर है व्हाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी। अब देखो अन्य अन्य फ्रेंड्स जो थे वो डायरी में क्या लिखना चाहती थी, क्यों, क्योंकि ही हैज, डायरी क्यों रखती थी, क्योंकि उसका कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था, वो इसलिए उसके पास एक डायरी रहा करती थी जिसमें वो कुछ ना कुछ लिखा करती थी। फिर है 14 नंबर और 15 रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस स्टेंजा को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद में आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। Brenda was as brave as a barrel full of beer, and ink and blink chest launched down the stair. अब देखिए यहाँ पर दिया गया है, mustard was as brave as a tiger in a race, but custard cried for a nice safe case. अब देखिए इसमें आपको क्या बताना है, इसमें बताना है आपको, पहले से हिंदी देख लेते हैं इसकी। इस श्लोक में घर के सभी सदस्यों का वर्णन है। बेलिंडा जितनी बहादुर है उतने ही भालू की संयुक्त बहादुरी की तुलना बाघ से की जाती है, मतलब भालू की पूरी शक्ति की तुलना बाघ से की जाती है, लेकिन कस्टर्ड अपनी शारीरिक उपस्थिति के ठीक विपरीत था। वह एक साथ एक एक में था, मतलब
वह एक साथ एक में था। इंक और ब्लिंग में शेर जैसे मजबूत व्यक्ति को भगाने की शक्ति थी। बे, बेलिंडा के कुत्ते बिल्कुल बहादुर नहीं थे, लेकिन वह हमेशा एक अच्छे सुरक्षित पिंजरे की तलाश में था। अब देखिए, बेलिंडा इज अ कंपेयर टू इन द अबव लाइन। तो किसको कंपेयर कर रहा है? वो कंपेयर कर रहा है अ बैरल फुल ऑफ बेयर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फिर चूज द राइम ऑफ द बेयर इन द अबव लाइन। तो यहाँ पर राइम इसकी क्या है? स्टेयर। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब देखो 16 से 20 नंबर। मैक्स फेस ब्लैक विद एंगर एज ही ब्लैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड्स द। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जब भी वो किसकी तरफ जाता था? विंडो की तरफ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फिर है विक्टर कनिंग वाज अ राइटर ऑफ। अब विक्टर कनिंग जो थे वो किस चीज के राइटर थे? राइटर ऑफ नॉवेल एंड थ्रिलर्स। तो थ्रिलर्स यहाँ पर दिया गया है, नॉवेल आपको लगा देना है। 18 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, व्हाट वाज मिस्टर जेफरसन द कॉन्स्टेबल सरप्राइज टू फाइंड। अब देखो, डेट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट हेड। बिना सर वाले आदमी को जब जब उन्होंने अरेस्ट किया था, तब वो सरप्राइज यानी कि आश्चर्यचकित हो गया था कांस्टेबल। फिर अगले क्वेश्चन हमारे क्या है वो भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे हैं 19 नंबर, वेयर वाज द अथर क्लेयर बोयको बॉर्न। अब देखो, तो इसमें क्या होगा आपको ये बताना है। तो चलिए 19 नंबर में क्या है? 19 नंबर में आपको अथर क्लेयर बॉयको जो है, इनका बॉर्न कहाँ हुआ था, यानी कि जन्म कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था वेल्सली में। ठीक है, अब यहाँ पर बताना है फुल नेम। यहाँ पर पूरा नाम क्या है के ए अब्बास का? तो यहाँ पर होगा पूरा नाम इनका ख्वाजा अहमद अब्बास। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें सही हो जाएगा और इसमें डी नंबर। अब हम लोग अगले पार्ट की तरफ विजिट करते हैं, पार्ट नंबर बी। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और आंसर करने हैं। बापू was kept in the Yermanda jail in 1922. It was his first imprison- imprisonment. The jailer was an Englishman. He knew that the Hindus and the Muslims both loved Gandhiji. The jailer thought that the attendance given to Gandhiji should be such as might not know English or any Indian language, or Gandhi might turn him into an enemy of the British Empire. बापू को 1922 को यरमांडा जेल में रखा गया था। यह उनका पहला कारावास था। जेलर एक अंग्रेज था। वह जानते थे कि हिंदू और मुसलमान दोनों गांधी जी से प्यार करते हैं। जेलर ने सोचा कि गांधी जी को दिया जाने वाला परिचारक ऐसा होना चाहिए जो अंग्रेजी या किसी भी भारतीय भाषा को नहीं जानता हो, या गांधी उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के दुश्मन में बदल सकते हैं। अब देखिए, इससे अगला इसका पैसेज क्या है, इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आंसर करने थे इसमें। फिर है द जेलर चूज फॉर बापू सर्विस अ नेग्रो कन्विक्ट बापू एंड हिज अटेंडेंट्स मैनेज एज बेस्ट एज they could with gestures to do their work. The jailer felt quite happy and safe. He saw no danger of the negro attendants being corrupted, but the negroes received such love and kindness from Bapu that he became Bapu's sincere friend. He served Bapu with great zeal and love. जेलर ने बापू की सेवा के लिए एक निग्रो अपराधी को चुना। बापू और उनके परिचारक ने अपना काम करने के लिए इशारे में यथासंभव बेहतर प्रबंध किया। जेलर काफी खुश
और सुरक्षित महसूस कर रहा था। उन्होंने नेग्रो परिचारक के भ्रष्ट होने का कोई खतरा नहीं देखा, लेकिन नेग्रो को बापू से ऐसा प्यार और दया मिली कि वह बापू का सच्चा दोस्त बन गया। उन्होंने बड़े उत्साह और प्रेम के साथ बापू की सेवा की। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन ए नंबर, व्हाट डिड द जेलर थिंक अबाउट द अटेंडेंट गिवन टू गांधी? गांधी को दिए गए परिचारक के बारे में जेलर क्या सोचते थे? The jailer thought that the attendant given to Gandhi should be such as might not know English or any Indian language, or Gandhi might turn him into an enemy of British Empire. जेलर ने सोचा कि गांधी जी को दिया जाने वाला परिचारक ऐसा होना चाहिए जो अंग्रेजी या किसी भी भारतीय भाषा को नहीं जानता हो, या गांधी उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के दुश्मन में बदल सकते हैं। फिर है बी नंबर, हाउ डिड द नेग्रो बिकम बापू सिंसियर फ्रेंड? नेग्रो बापू का सच्चा मित्र कैसे बन गया था? द नेग्रो रिसीव्ड सच लव एंड काइंडनेस फ्रॉम बापू दैट ही बिकेम बापू's sincere friend. He served बापू विद ग्रेट zeal and love. नेग्रो को बापू से ऐसा प्यार और दया मिली कि वह बापू का सच्चा मित्र बन गया। उन्होंने बड़े उत्साह और प्रेम के साथ बापू की सेवा की। अब देखिए और भी इससे रिलेटेड आपके प्रश्न होंगे, वो भी चलिए हम लोग देख लेते हैं। सी नंबर है, वेयर वाज द बापू केप्ट इन जेल एंड व्हेन? देखिए जेल में कहा, बापू को जेल में कहाँ रखा गया था और कब? बापू वाज केप्ट इन यरवांडा जेल इन 1922। बापू को 1922 में यरवांडा जेल में रखा गया था। विच वर्ड इन द अबव लाइन इज अपोजिट टू द वर्ड इनसिंसियर? तो इनसिंसियर का अपोजिट वर्ड होता है सिंसियर, ठीक है। फिर अब इसी में आ जाता है, देखिए एक राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन इसमें आ जाता है, वो हम लोग देख लेते हैं इसी में। वो है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम टू कम एंड स्पेंड द समर वेकेशन विद यू। अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, नेम लिखना है, एड्रेस लिखना है, डेट लिखनी है, और फिर बाद में नेम एड्रेस। यहाँ पर आपका इतना जो होगा ये उसका होगा जो पत्र लिखने वाला है, ठीक है। अब पत्र लिखने वाले को, जो पत्र लिख रहा है, ठीक है, लिखने वाले का एड्रेस, और फिर यहाँ पर जो एड्रेस होगा वो आपका होगा, ठीक है। जो जो आपका मित्र है उसको पत्र आप लिख रहे हैं, वो एड्रेस यहाँ पर फिर लिखना है। डियर फ्रेंड, नेम वगैरह आप राइट कर सकते हैं। उसके बाद लिखना है, आई होप दिस लेटर फाइंड यू इन गुड हेल्थ एंड हाई स्पिरिट। आई एम राइटिंग टू इनवाइट यू टू स्पेंड द समर वेकेशन विद मी इन। अब यहाँ पर सिटी का नाम जहाँ पर हो आपकी सिटी। इट वुड be wonderful to have you here the spend some quality time together. We can plan a lot of fun activities such as going to the beach, visiting local attraction, trying trying out new restaurants, and much more. I am sure we will have a great time together. I have already made the arrangement for your stay and have reserved a room for you at a nearby hotel. The, ho- the hotel is located in a prime location and has all the necessary amenities to make your stay comfortable. Please let me know if you are interested in com, coming over. I will be more than happy to make all the necessary arrangement for your travel and stay. Looking forward to hearing from you soon. उसके बाद में अपना नाम यहाँ पर XYZ कुछ भी एग्जाम में राइट कर सकते हैं, बस आपका लेटर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना लेटर कंप्लीट कर सकते हैं, इस तरह से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगला आपका पत्र हो सकता है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर स्कूल कॉलेज requesting him to allow you sit in the examination on the account of being short attendance in class. अब देखिए कम अटेंडेंस होने पर आपको क्लास में बैठने नहीं दिया गया, तो इस पर आप अपना लिख सकते हैं
प्रधानाचार्य को अपने स्कूल के उनको लिख सकते हैं, एप्लीकेशन लिख सकते हैं कि बैठने दिया जाए। तो सबसे पहले नेम, एड्रेस, डेट ये आपको राइट करना है, फिर लिखना है टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, फिर सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर परमिशन टू सिट फॉर एग्जामिनेशन। डियर सर, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू रिक्वेस्ट योर परमिशन टू अलाउ me to sit for the upcoming examination. Despite having short attendance, I have been unable to attend a few classes due to, अब देखिए, mention the reason for your absence। अब यहाँ पर कारण आपको बताना है कि किस लिए आप नहीं आ पाए। As a result, my attendance percentage has fallen below the required limit. I understand the importance of the attendance and its impact on the academic performance. However, I assure you that I have been keeping up, up with the course material and I and have been studying diligently. I am confident that I will be able to perform well in the examination. I request you to kindly consider my request and grant me permission to sit for the examination. I assure you that I will make up the missed class and will maintain regular attendance in the future. Thank you for your time and consideration. Yours sincerely। इस तरह से आप राइट कर सकते हैं ये लेटर को। अब देखिए अगले हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, उन पर भी हम लोग नजर डालते हैं। वो क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आर्टिकल राइटिंग आपको हम बताते हैं। तो आर्टिकल राइटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले आपको टॉपिक चुन लेना है। टॉपिक के बाद में यहाँ पर बाई अपना नेम राइट कर लेना है, फिर लिखना है यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द सिचुएशन where people who are willing and able to work are unable to find employment opportunity. It is the major issues that affect many people around the world. The cause of unemployment includes a lack of a job opportunity, a mismatch between the skill of the workforce and the needs of the employers, and a rapidly growing population. The result of the unemployment include poverty, social unrest, and the decline in the standards of living. To solve the problem of unemployment, governments can governments can create more job opportunity, improve the education system, and provide support to those who are out of work। आप देखिए इसकी हिंदी हम लोग देख लेते हैं। हिंदी क्या है? बेरोजगारी उस स्थिति को संदर्भित करती है जहां जो लोग काम करने के इच्छुक और सक्षम हैं वे रोजगार के अवसर खोजने में असमर्थ हैं। यह एक प्रमुख मुद्दा है जो दुनिया भर के कई लोगों को प्रभावित करता है। बेरोजगारी के कारणों में नौकरी के अवसरों की कमी, कार्यबल के कौशल और नियोक्ताओं की जरूरतों के बीच एक बेमेल और तेजी से बढ़ती आबादी शामिल है। बेरोजगारी के परिणामों में गरीबी, सामाजिक अशांति और जीवन स्तर को गिरावट शामिल है। बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए सरकारें अधिक नौकरी के अवसर पैदा कर सकती हैं, शिक्षा प्रणाली में सुधार कर सकती हैं और उन लोगों को सहायता प्रदान कर सकती हैं काम जो काम से बाहर हैं। अब देखिए ग्रामर पोर्शन इसमें बचा हुआ है बस। ग्रामर पोर्शन में क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। तो आपको क्या करना है? यहाँ पर दिया गया है द टीचर, तो द टीचर का द टीचर ऐसे लिखेंगे। फिर बाद में यहाँ पर आया है सेज टू, तो सेज टू को यहाँ पर टोल्ड को हटाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे टेल, ठीक है, और यहाँ पर एस लगाएंगे, टेल्स लगाएंगे। फिर यहाँ पर सेम, यहाँ पर हैड को हटा देंगे, हैज का यूज करेंगे क्योंकि ये प्रेजेंट में है तो इसको भी प्रेजेंट में हमें रखना है। और बाकी नेसेसरी चेंजिंग जो आपके हैं वो सेम वैसे के वैसे रहेंगे। यहाँ पर इसको आपको चेंज करना है, आई को चेंज करना, आई को चेंज किया टीचर से तो यहाँ पर ही हो गया है। इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो डेट लग जाएगा आपका। बाकी सेम सेंटेंस वैसे ही पूरा। फिर है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस कैसे बनाना है? सबसे पहले लेट फॉर्मूला आपका लगेगा, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, ये आपका फार्मूला होता है। इसके अनुसार ये पैसिव वॉइस बनाएगा। लेट, फिर ये ऑब्जेक्ट आपका था द लेफ्ट, टू बी, और वॉक का वॉकड,
और टू प्रपोजिशन लास्ट में था तो इसको वैसे ही रख देंगे। फिर है पंक्चुएट द फॉलोइंग, पंक्चुएट करना है तो इसमें ही स्मॉल लेटर में ही कैपिटल कर देंगे, सेड टू हिज फ्रेंड और कॉमा लगाएंगे, फिर इन्वर्ट कॉमा स्टार्ट करेंगे, रवि फिर कॉमा, फिर आई कैन नॉट राइट फ्रेंच, तो फ्रेंच का एफ कैपिटल और आई को भी कैपिटल यहाँ पर स्मॉल लेटर में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कैपिटल पहले से ही लग गया है, तो ये आपको सही कर लेना है। फिर आपका लास्ट बचा हुआ है अब क्या है, वो है आपकी स्टोरी। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। हिंदुओं के लिए गंगा एक पवित्र नदी है, यह उत्तर भारतीयों के लिए जीवनदायिनी है। हिंदू गंगा को माँ गंगा कहकर पुकारते हैं। प्रत्येक हिंदू गंगा के यहाँ तट को तट कह सकते हैं, ठीक है। यह है यहाँ पर तट, तट पर जाकर प्रसन्न होता है। यहाँ मेले भी लगते हैं। सबसे पवित्र कुंभ मेला प्रति 12 वर्ष पश्चात प्रयागराज हरिद्वार तथा हरिद्वार में लगता है, जिसमें भाग लेने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। अब देखो, हिंदुओं के लिए गंगा एक पवित्र नदी है। गंगा इज अ हॉली रिवर फॉर हिंदूज। फिर है, यह उत्तर भारतीयों के लिए जीवनदायिनी है। इट इज लाइफ गिविंग फॉर नॉर्थ इंडियन। फिर ये यहाँ पर हिंदू गंग, हिंदू गंगा को माँ गंगा कहकर पुकारते हैं। तो यहाँ पर हिंदू काल गंगा एस मदर गंगा। अब देखो यहाँ पर प्रत्येक हिंदू गंगा के तट पर जाकर प्रसन्न होता है। एवरी हिंदू इज हैप्पी टू गो टू द बैंक ऑफ द गंगा। अब देखो यहाँ पर फिर क्या है, यहाँ मेले भी लगते हैं। फेयर आर ऑल्सो हेल्ड हेयर। सबसे पवित्र कुंभ मेला प्रति 12 वर्ष पश्चात लगता है। द holiest कुंभ मेला इज हेल्ड एवरी 12 ईयर इन प्रयागराज एंड हरिद्वार। अब फिर क्या है, जिसमें भाग लेने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। इन विच पीपल कम फॉर ऑल ओवर द कंट्री एंड अब्रोड टू पार्टिसिपेट। ये आपका कंप्लीट हो गया अनसॉल्व वन शॉट वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा लिख भेजिए कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।